हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ मैं OBS स्टूडियो पे ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो पहला क्लास है। इसमें आपको OBS का बेसिक फीचर्स, उसके इंटरफेस और उसकी कुछ जानकारियाँ, जैसे कि आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही OBS का डिफ़ॉल्ट लुक है। इसी में आपको सारा कुछ है, इतना सा स्क्रीन में ही। इसे आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और ये छोटा स्क्रीन भी रह सकता है। फुल स्क्रीन के लिए आपको केवल F11 दबाना है। देखिए ये फुल स्क्रीन में आ गया, आपको सारी चीज़ें बड़ी बड़ी हो गई। और फिर से F11 दबा दीजिए तो ये छोटा जो डिफ़ॉल्ट विंडो है इसका उस फॉर्म में आ गया। इसे डाउनलोड करने के लिए बहुत आसानी से आप गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिए। ये OBS प्रोजेक्ट डाउनलोड में गया, यहाँ डाउनलोड लिंक है, ये आपका डाउनलोडर का है। यहाँ से आप 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ बिट टोरेंट के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिप के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा ये डाउनलोड इंस्टॉलर को ही डाउनलोड कीजिएगा। ये आपको फर्स्ट जो है, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अनुसार यहाँ से मिलेगा, और सेकंड हमेशा दूसरा ऑप्शन रहेगा। जैसे ये मेरा 64 बिट का कंप्यूटर है तो ये फर्स्ट वाला 64 बिट है और ये सेकंड वाला 32 बिट है। अगर आपका 32 बिट रहेगा तो ये फर्स्ट वाला 32 बिट रहेगा, सेकंड वाला 64 बिट रहेगा। जैसा है वैसा यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये OBS सॉफ्टवेयर का मतलब है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। ये आपको ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है, साथ ही साथ यूट्यूबर इसके जरिए स्ट्रीमिंग करते हैं। अभी के वर्तमान समय में अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो इसकी सहायता से जूम या गूगल मीट वगैरह जैसी जो साइटें हैं या एप्लीकेशन हैं उन पर बहुत ही इफेक्टिव ढंग से अपनी टीचिंग क्लास ले सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। ऐसे अगर आप लाइव जूम पर जाते हैं तो उसका कैमरा सिर्फ आपको दिखाता है और दूसरी चीज़ दिखाने की ज़रूरत हो तो उसके लिए काफ़ी झंझट पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन इसके जरिए आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लाइव दिखा सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखकर आप आराम से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप खोलिएगा तो यही इंटरफेस खुलेगा। यह एक डॉक्ड इंटरफेस है, यानी इसके ये जितने भी पैनल्स हैं एक दूसरे में डॉकिंग किए हुए हैं, उसको आप इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये पहला पैनल देखिए, ये जो है सीन्स का है, इसमें ऑलरेडी एक सीन ये है और दूसरा जो है सोर्स का है। तो जैसे इसको अगर हम यहाँ से उठाते हैं तो देखिए बाहर निकल गया। इसको जहाँ चाहे वहाँ आप रख दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए अलग अलग पैनल ही है, ये आपका एक पैनल बाहर निकल गया। दूसरे को भी निकालना चाहे तो ये भी देखिए यहाँ बाहर आ गया, यहाँ पर घुसाना चाहे यहाँ घुस जाएगा, यहाँ पर चाहे उसको घुसाना घुसा सकते। देखिए यहाँ रख दिया हमने, यहाँ अलग से आप एडजस्ट कीजिए। इसको भी आप जो है ऊपर नीचे बड़ा छोटा देखिए जैसे कर सकते हैं। इसको भी दाएं बाएं घसका सकते हैं। ये सारा इंटरफेस इसका, इसलिए कभी अगर मिस्टेक से कुछ बाहर आ जाए अंदर चला जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको फिर ऐसे उठाकर ऐसे इसको पास ले जाके छोड़ दीजिएगा, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और जैसा आपका जो इंटरफेस था वैसा आपका फिर से ये आ जाएगा। देखिए ये फिर से डिफॉल्ट में आ गया। इसके अलावा रिसेट के भी ऑप्शन है जिसके जरिए बाहर निकला हुआ अंदर आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये इंटरफेस को समझा। इसमें ये आपका मेन वर्क प्लेस है जिसके अंदर आप जो है अपना कुछ भी वीडियो वगैरह चलाइएगा, एडिट कीजिएगा, वो देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कुछ और भी फैसिलिटी है कि आप इसमें जो है रिकॉर्डिंग का भी काम कर सकते हैं और इसके द्वारा रिकॉर्ड की हुई जो आपका कंटेंट होगा उसमें एडिटिंग का बहुत समय आप बचा लीजिएगा। इसमें आप उस ढंग से अगर एडजस्ट करके रिकॉर्ड करते हैं तो आपका एडिटिंग का बहुत सा मसला सॉल्व हो जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा। एडिटिंग में लगभग जितनी चीजें आप नॉर्मल रूप से यूज करते हैं उनमें से अधिकांश इसमें फैसिलिटी मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर लेता हूं और आगे बताता हूं। सबसे पहले जो ये पैनल है आपका सीन का पैनल है। सीन कहने का मतलब है जैसे आप अगर न्यूज चैनल वगैरह ये सब देखते हैं, बहस जो होती रहती है, दो चार आदमियों को बैठा के एंकर बातें करते रहती हैं, उस तरह के सीन अगर कोई याद करे तो उसमें देखिएगा एक सीन ऐसा रहता है जिसमें पूरा का पूरा स्टूडियो नजर आता है, एक सीन ऐसा रहता है जिसमें केवल एंकर नजर आता है,
एक सीन ऐसा रहता है जिसमें कोई एक मेहमान नजर आता है, एक सीन ऐसा रहता है जिसमें कोई दूसरा मेहमान नजर आता है, और एक सीन स्टूडियो के बाहर का भी रहता है। इस तरीका से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आती है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ये आपका पहला पैनल जो सीन का है इसको दिया गया है। इसमें ऑलरेडी एक आपका सीन तैयार किया हुआ है, और इसमें दूसरा और भी सीन ऐड करना चाहे तो यहाँ राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो नीचे ये प्लस माइनस का बटन जो दिया हुआ है इसके जरिए भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये प्लस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऑप्शन आ रहा है सीन 2 का। आप इसका नाम चेंज वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो का त्यों रहने देता हूँ, ऐसे ओके करता हूँ। ये ओके करने के बाद ये सीन दोनों ऐड, देखिए पहला सीन का नाम सीन था, दूसरा सीन का नाम सीन 2 है। अब पहले सीन पर क्लिक करके रखते हैं और आते हैं हम दूसरे पैनल पर। ये दूसरा पैनल में सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या है कि सीन 1 में क्या क्या चीज आप दिखाना चाहते हैं, यानी एक कैमरा एंगल जो है उसमें जो जो चीज दिखाना चाहते हैं वो आपका सीन 1 का कंटेंट हो गया। अब मान लिया कि इसमें कोई वीडियो आप दिखाना चाहते हैं कि इस एंगल में कोई वीडियो नजर आए, तो मैं यहाँ प्लस से आपको इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे प्लस से मैं कोई भी चीज़ जैसे ही क्लिक करूंगा, इस पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ऑडियो आउटपुट कैप्चर है, ब्राउजर है, कलर सोर्स है, डिस्प्ले कैप्चर है, गेम कैप्चर है, इमेज स्लाइड शो है, मीडिया सोर्स है, सीन देखिए यहाँ जो सीन है यहाँ भी सीन वो है। फिर टेक्स्ट हो गया, VLC वीडियो सोर्स हुआ, वीडियो कैप्चर डिवाइस हुआ, फिर है आपका विंडो कैप्चर हुआ। उसके बाद ये ग्रुप है, यानी ग्रुप में एक एक ग्रुप करके भी इसमें ग्रुपिंग करके भी रख सकते हैं। जैसे 8-10 गो आप इसमें सोर्स अगर दे देते हैं तो उसको ग्रुप करके एक में कर लेते हैं। फिर इसके अलावा जो है डिपार्केटेड में टेक्स्ट फ्री टाइप का ये शायद हटाया गया है जो है इसमें। ये सारे चीजें जो ऐड होती है इसकी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप मान लीजिए कि इसमें से जो भी चीज यहाँ ऐड कीजिएगा वो आपको यहाँ नजर आएगी। तो इसमें से एक सिंपल सा चीज हम ऐड कर लेते हैं, मीडिया सोर्स को। मीडिया सोर्स का मतलब हो गया कोई वीडियो वगैरह जो भी आपके कंप्यूटर में है वो चीज हो गया। तो मीडिया सोर्स पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। यहाँ देखिए मेक विजिबल का मतलब यहाँ आपको नजर आते रहना चाहिए। अगला पैनल खुला, इसमें बोल रहा है कि मीडिया सोर्स आप जब दे रहे हैं तो उसमें कौन सा मीडिया चलाना है। तो इसको हम ब्राउज करके कोई मीडिया इसको पकड़ा देते हैं, कोई भी मीडिया। ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल के उद्देश्य से मैं इसको कोई भी मीडिया दे रहा हूँ। इस पर से मैं कोई भी मीडिया उठाकर इसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए ये एक मीडिया है, इसको मैंने उठा लिया और ये सिलेक्ट हो गया। इसको लूप, पहला ऑप्शन ये लूप का है, लूप कर देता हूँ ताकि जितने देर समझाता रहूँ तब तक ये चलता रहे। अब इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए अपना ये मीडिया चल रहा है। अब अगर ये मीडिया जैसे कभी कभी सिलेक्ट कीजिएगा तो फुल स्क्रीन में नहीं आएगा, तो ये सारे ये पॉइंट जो दिए हुए हैं इसके जरिए आप छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। जितना एडजस्ट करना है उतना एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जब ये मीडिया आ गया तो राइट साइड में एक ऑडियो मिक्सर का टैब है। इसमें पहले 2 था, अब ये 3 आ गए हैं। देखिए पहले आपका ध्यान इस पर नहीं दिलाया तो एक काम करता हूँ, इसको एक बार रिमूव करता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया तो देखिए यहाँ ऑडियो में 2 लाइन्स है। पहली जो है ये देखिए डेस्कटॉप ऑडियो। डेस्कटॉप ऑडियो का मतलब हुआ आप डेस्कटॉप पर कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, उन चीजों को ये रिले कर रहा है। इसको आप आगे पीछे करके इसको कम बेसी भी कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको बहुत सारी सेटिंग मिलेगी। ये सेटिंग भी मैं अपने अगले वीडियो में इसकी डिटेल बताऊंगा। इसमें बताने लगा तो बहुत काफी टाइम हो जाएगी, तो ये सारी सेटिंग भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसी तरीका से माइक का है, यानी आप कंप्यूटर से जो माइक जोड़े हुए हैं उसकी आवाज को आप कम बेसी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट कर सकते हैं और यहाँ से सेटिंग में इफेक्ट वगैरह जोड़ सकते हैं। तो अभी देखिए 2 ही चीज है। और यहाँ जब मैंने मीडिया जोड़ा था, फिर से उसको जोड़ देता हूँ या कंट्रोल Z करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। ये आ गया। जितने स्टेप हम पीछे गए थे सारे स्टेप्स कंट्रोल Z से आते गए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मीडिया मैंने जोड़ा। अब यहाँ से देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक है ये आई का बटन जिससे विजिबिलिटी आपकी चेंज होगी, यानी इसको क्लिक कर दिया तो अनविजिबल, इसको क्लिक किया तो विजिबल हो गया। इसी तरीका से ये लॉक करने का मतलब है कि लॉक कर दिया तो उसके बाद बाकी चीज एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होगा। जैसे पहले हम यहाँ से एडजस्ट कर रहे थे, विंडो को छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ से अनलॉक करेंगे तो फिर देखिए विंडो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो लॉक कर देने
देने के बाद ये देखिए कर्सर गायब हो जाता है। अब देखिए इसी में आप एक और मीडिया इमेज एक लगा के देखते हैं हम। ये एक इमेज मैं लेने जा रहा हूँ, इमेज का दिया, इमेज देने के बाद इमेज ब्राउज करने कह रहा है, इमेज ब्राउज कर लेता हूँ मैं, यही इमेज में ले लेता हूँ। इसको ओके कर दिया, इस तरीका से आ रहा है, इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एक तरह से आपका लोगो जो रहता है, लोगो के हिसाब से मैं इसको बैठा रहा हूँ कि आप अगर मान लिया सीन के ऊपर अपना लोगो देना चाहते हैं तो ये मान लिया अगर लोगो है आपका तो इसको इस तरीका से आपने बैठा दिया, ये आपका बैठ गया। अब आपका पीछे चल रहा है और इसमें आपका दो चीजें हो गई, एक वीडियो हो गया और एक इमेज हो गया। इमेज को जब चाहे ऐसे गायब करना चाहे गायब कर सकते इस तरीका से। ये आपका दोनों चीज एक साथ चल रहा है, यानी लोगों के साथ आपकी वीडियो चल रही है। इसको आप रिकॉर्ड कीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग कैसे होगी बताऊंगा। ये आपका फर्स्ट सीन हो गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सीन में ये हो गया, अब मान लिया ये सीन चल रहा और दूसरी सीन में मान लिया कुछ और चीज दिखाना हो, इसमें भी एक वीडियो में ऐड कर देता हूँ किसी तरीका का। मीडिया सोर्स क्लिक किया, एक वीडियो इसमें भी मैं कहीं से उठा कर ले आता हूँ। ये मैंने दूसरा वीडियो ले लिया और इस चला दिया। ये इसको लूप नहीं किया था इसलिए चलते के साथ खत्म हो गया। अब लूप कर दिया हूँ, अब ये चलता रहेगा। इसे भी लॉक कर देता हूँ, ये मैंने लॉक कर दिया, ये चल रहा है। अब देखिए सीन 1 में जाऊँगा तो ये चलेगा और यहाँ से लेफ्ट सीन 2 में जाऊंगा ये चलेगा। अब ये जैसे चल रहा, आप चाहते हैं सीन 1 आए, सीन 1 पर क्लिक किया ये आ गया। अब दोनों में एक अंतर है, देखिए सीन 1 में आपका लोगो नज़र आ रहा है, सीन 2 में लोगो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सीन 2 की मीडिया में आपने लोगो बनाया ही नहीं है। तो यहाँ से नया इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्रिएट न्यू कर रहा है और ऐड एग्जिस्टिंग, दोनों में अंतर ये है कि ये बिल्कुल नया इमेज तैयार होगा और ऐड एग्जिस्टिंग में हमने जो पहले सीन में जो जोड़ा था वो ये दिखा रहा है, तो हम इसको उसी को कॉपी कर देते हैं। तो ये आ गया। अब इसको भी हम फिर से वहीं पर बिठा देते हैं, ये हमने बिठा दिया। अब दोनों सीन में हमारा ये आ गया, दोनों को चेंज करके देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है। पहला सीन में थोड़ा बड़ा है, दूसरा सीन में छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा मैं करके एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अब दोनों में बराबर है, हाँ। अब देखिए दोनों ही सीन में बराबर है, यानी दोनों सीन जब चेंज हो रहा है तो हमारा लोगो आ ही रहा है। इस तरीका से इस सीन विंडो और सोर्स विंडो का काम है। और उसी तरीका से यहाँ ऑडियो मिक्सर का काम है। फिर ये सीन ट्रांजिशन है। सीन ट्रांजिशन का मतलब यहाँ देखिए ऊपर नीचे करने का दिया हुआ है, एक ये आपका कितना सेकेंड में इफेक्ट हो ट्रांजिशन का। जैसे देखिए यहाँ हम चेंज कर रहे थे तो ये आपका 300 मिली सेकेंड में एक सीन से दूसरे सीन में जा रहा है फेड इफेक्ट के साथ। फेड इफेक्ट के अलावा यहाँ देखिए स्वाइप भी है। अब अगर इसको स्वाइप इफेक्ट में चुन लेता हूँ तो इसको ओके कर दिया तो देखिए अब सीन को अगर एक से दूसरा में चेंज करेंगे तो ये स्वाइप करके जा रहा है, ठीक है। इसको जितना ड्यूरेशन बढ़ाइएगा उतना बढ़ते जाएगा। तो इस तरीका से आप इस अलग अलग इफेक्ट के साथ सीन ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये सब का उपयोग कैसे कैसे करेंगे ये हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। चौथा पैनल जो है कंट्रोल्स का, इसमें आपको 6 बटन्स दिए हुए। एक तो सबसे नीचे का एग्जिस्ट है, मतलब बंद करने के लिए, तो उसको समझने की जरूरत नहीं है। दूसरी सेटिंग है, तो सेटिंग से रिलेटेड इसमें जितनी चीज़ों की सेटिंग होगी वो सारी चीज़ें हैं, ये भी अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद स्टूडियो मोड जो है, स्टूडियो मोड पर देखिए क्लिक करेंगे तो 2 पैनल खुल जाएंगे। एक पैनल आपका प्रोग्राम का है और दूसरा पैनल प्रीव्यू का है। मतलब एक पैनल में वो चीज़ है जो आप कीजिएगा और दूसरा पैनल में वो चीज़ें है जो देखने वालों को नजर आएगी। चीज़ों का भी प्रैक्टिकल मैं अगले में बताऊंगा। अभी इसको हटा देता हूँ, फिर से उसी पर क्लिक करेंगे हट जाएगा। फिर आगे है स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि जो सीन आप ये क्रिएट किए हैं, जब ये वर्चुअल कैमरा पर क्लिक कीजिएगा तो ये कैमरा का रूप ये OBS ले लेगा। और जैसे आपको स्ट्रीमिंग करना है यूट्यूब पर तो यूट्यूब इस कैमरे को ले लेगा और यहाँ का जो आउटपुट है वो आपको स्ट्रीम करना शुरू कर देगा। ये बेनिफिट है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग में जो है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होगी और स्टार्ट स्ट्रीमिंग में डायरेक्ट स्ट्रीमिंग होगी। अब देखिए कैमरा में भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, इसमें भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, दोनों में एक अंतर है। ये स्ट्रीमिंग में जो है आपका एप्लीकेशन जैसे जूम हुआ या कोई भी हुआ वो आपसे कैमरा मांगता है कि कौन सी कैमरा को दिखाने हैं।
वहाँ इसके जरिए दीजिएगा। और ये स्ट्रीमिंग में बहुत सारी साइटें जो हैं डायरेक्ट आपको एक लिंक पासवर्ड वगैरह दे देती है, जो इसमें आप डालिएगा तो कोई उसका एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट उसका सर्वर में जाना शुरू हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग हो गया। तो उसकी फंक्शन भी है। ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।